वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सदन में दरअसल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सवाल उठे और इसी को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा से खास बातचीत की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसमें जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर जो सवाल उठ रहे हैं उस मामले में आप पूरी चर्चा हुई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक बीबी बत्रा हैं। सर, ये क्या है मसला? चूंकि जो वो सरकार कह रही है कि एचपीएससी या एचएसएससी को यूनिवर्सिटीज में भर्ती करने का कोई छूट नहीं दी जा रही है, ये पूरा मामला क्या है? सर, इट इज एन अटैक ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जितनी इंडिपेंडेंट होगी, उसकी स्वायत्ता होगी, यूनिवर्सिटी की उतनी अपलिफ्टमेंट होगी, उतनी यूनिवर्सिटी अच्छी बनेगी। और ये पहली बार देखा है कि क्यों इंटरफेयर करना चाहते हैं, किस बात के लिए इंटरफेयर करना चाहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फॉरेन यूनिवर्सिटी के टाइप पे देखना चाहते हैं और यहाँ पर जो सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं, भाई इस सरकार का मकसद क्या है ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। किस बात के लिए वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट चलो वो करती है, लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट में जो ये वाइस चांसलर को साइड लाइन करके एचपीएससी के 2 मेंबर हो गए, 2 यूनिवर्सिटी के नॉमिनी हो गए, एक चांसलर का नॉमिनी होगा और वाइस चांसलर रबर स्टैंप रह जाएगा और इससे वातावरण खराब होता है। आज तक कभी भी शिक्षकों पे गुरु मुनि हमारे और प्रचारक सब कुछ होते थे, उस समय भी सब कुछ उनको एक शिक्षा का प्रचार करने के लिए कोई सरकार की पॉलिसी को फॉलो नहीं करना पड़ता था। और ये सरकार की जो पॉलिसी ये बना रही है, इट विल स्पॉइल द एटमॉस्फेयर और ये यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को सब कुछ ख़त्म कर देगी और इसमें हमारी ऑटोनॉमी को और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और इवन प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम को भी ख़त्म कर रही है। तो सर, शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया या फिर मुख्यमंत्री ने जो एलोबरेट किया उनके जवाब को कि इसमें ये प्रावधान हमने किया है, ये जो मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आखिर में प्रोसीडिंग्स तक आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम मंगलवार या बुधवार जो इकट्ठा जवाब देंगे। सप्लीमेंट्री जो हमारे से पूछी गई तो उनका जवाब दिया जाना चाहिए था। स्टैट्यूट के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर है और उस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। उसके अंदर के 10-11 कम से कम मेंबर होते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एचओडी और डीन होता है उसको तुमने बाहर निकाल दिया। 2 गवर्नमेंट के नॉमिनी आएंगे, गवर्नमेंट को नॉमिनी तो उसमें ठप्पा लगाएंगे जिसको सरकार कहेगी। एक चांसलर का नॉमिनी होगा, 2 एचपीएससी के मेंबर आएंगे। एचपीएससी का आप हाल भी देख रहे हैं। फिर भी क्या वजह है, क्या है? आज तक यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट में कभी कोई घपला नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी को इस बात के लिए छेड़ना चाहते हैं। इस तरह सरकार अगर करेगी तो जहाँ तक इंस्टीट्यूट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी होना चाहिए, ये सरकार उस ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहती है। बत्रा जी, जो ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उससे पहले कांग्रेस के विधायक दल ने 2-2, 3-3 बार बैठक की, पूरा होमवर्क किया, मंथन किया, कई कॉलिंग अटेंशन दिए, अर्जेंटमेंट मोशन दिए, लेकिन आज स्पीकर साहब ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक तो तमाम जो आपके प्रस्ताव है उनको नामंजूर कर दिया। सर, ये प्रेरोगेटिव होता है स्पीकर का, क्योंकि रूल्स के अंदर लिखा है कि स्पीकर की मर्जी है। अब स्पीकर अपनी सब में लैक ऑफ अर्जेंसी करके रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको स्पीकर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो सरकार क्या इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा से बचना चाहती है? स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए, पर वो परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक हैं बीबी बत्रा, उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता है उसको सरकार खत्म करने जा रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, शिक्षा के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो तमाम प्रस्ताव दिए गए थे उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनको नामंजूर किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।